अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम rocketsource.io के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि स्कैन अनलिमिटेड और होलसेल इंस्पेक्टर तो काफ़ी वक्त पहले जो है वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। तो सप्लायर्स की तरफ से जो शीट्स आते हैं उनको स्कैन करना, तो उसके लिए जो होलसेल इंस्पेक्टर एक स्कैनिंग टूल था, उसका अपडेटेड वर्जन है rocketsource.io। उस पे हम आज बात करेंगे कि उसके थ्रू हम कैसे जो है वो स्कैनिंग करेंगे। तो ये बात याद रखें कि होलसेल इंस्पेक्टर और स्कैन अनलिमिटेड से rocketsource.io जो है वो करंट टाइम में अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने यूज़ किया है इसे, तो इसमें काफ़ी अच्छी जो है हमें फीचर्स जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक शीट लेते हैं फॉर एग्जांपल जिसको हम स्कैन करेंगे। लेट्स से मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर का शीट है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है ये पता होगा या नहीं कि आपने जो है वो एक्सेल वर्कबुक फॉर्म से जो है वो टाइप चेंज करना है शीट का। यहाँ सिंपली आप सेव एज करके ब्राउज और इसे जो है चेंज करके आप CSV इसको नाम दे दें। ठीक है, और ये याद रखिएगा CSV फॉर्म में आपने इसका टाइप जो है वो रखना है। और ये याद रखिएगा कि आपने जो है अगर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डिस्ट्रीब्यूटर के नेम से हो फाइल, तो वो आपने चेंज करके कोई जो है वो जनरल आपने इसको नाम देना है, ताकि आपकी जो शीट्स की प्राइवेसी है वो महफूज रह सके। क्योंकि देखिए ये जो टूल्स होती हैं ये शेयर्ड बेसिस पे होती है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर का नाम अगर लोगों को वहां पता लग जाए, तो वो सिंपली जो है आपसे वो भी उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है वो अकाउंट खोल के आपके लिए कंपटीशन जो है वो उसका बाइस बन सकती है। तो मैंने ये CSV फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे rocketsource.io जो न्यू स्कैनिंग टूल है उसकी तरफ हम आएंगे और हम बात करेंगे कैसे हम शीट्स को स्कैन करेंगे। ठीक है, तकरीबन सेम टू सेम ही है, लेकिन कुछ फीचर्स जो है इसमें डिफरेंट है। आपने कैसे शीट को स्कैन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ आकर न्यू स्कैन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने फाइल ड्रैग करनी है। लेट्स से ये वाला फाइल था, अगर आपको याद हो ABC 0987, ये याद से आपने CSV फॉर्म में जो है यहाँ पे फाइल डालना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये एक तो अच्छी बात ये खुद ही कॉलम्स उठा लेता है। ठीक है, अब इसने कहा कि प्रोडक्ट ID कॉलम जो है, प्रोडक्ट का जो कोड होता है, जो UPC कोड होता है, उसने इसकी हेडिंग खुद ब खुद शीट से उठा ली है, जो कि UPC कोड है। ठीक है, इस तरह सप्लायर जो है उसने जो अपनी तरफ से जो कोड दिया होता है, जैसे आइटम नंबर, ये इसका सप्लायर का SKU है। ठीक है, तो वो भी इसने उठा लिया है। इसमें आप अगर देख सकते हैं तो जो रिक्वायर्ड हेडिंग्स होती है वो अपने खामखा आपने जो है उसको सेलेक्ट, उसमें कुछ आपने पुट करना होता है, सिलेक्शन करनी होती है। और जो ऑप्शनल होती है जैसे सप्लायर SKU, अगर ये ना भी हो शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैप अगर ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कॉस्ट कॉलम जो है ये रिक्वायर्ड है, ये आपने जरूर जो है आपने इसमें पुट करना होगा। तो कॉस्ट कॉलम जो है अब इसने सेलेक्ट नहीं किया, ट्रेस नहीं किया खुद ही, तो आप देख लें कि यहाँ पे होलसेल प्राइसिंग की कौन सा कॉलम है, तो उसका हेडिंग है आइटम प्राइस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे आइटम प्राइस सेलेक्ट करके और सिंपली ये जो सप्लायर इमेज है और कस्टम कॉलम अगर आपने कोई ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अगर आप अपनी मर्जी का कोई ऐड करना चाहें। ठीक है, तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इसे नेक्स्ट करके। आपने अगर यहाँ पे कोई प्रेप कॉस्ट डालना हो तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मार्केट प्लेसेस हैं, आप जो भी मार्केट प्लेस, फॉर एग्जांपल आपका शीट UK रिलेटेड है तो आप यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई अदर मार्केट प्लेस। अब हमारा शीट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का, US का है। अच्छा, आपने जो है यहाँ पे स्टार्ट स्कैनिंग पे क्लिक करना है। ये काफ़ी जल्दी स्कैन अनलिमिटेड के बनिस्बत काफ़ी जल्दी स्कैनिंग करता है ये टूल। और इसके बाद जब स्कैनिंग हो जाए सिंपली आपने रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपने तरीका सीखना है, आपने फिल्टर्स कैसे अप्लाई करने। ठीक है,
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ इस टूल का। इसमें नए फीचर्स क्या हैं। नए फीचर्स इसमें ये कि ये आपको जो है वो, एक तो ये है कि इसका जो इंटरफेस है काफी मतलब क्लियर, और आपको जो है क्लियरली बता देता है कि यार प्रोडक्ट जो है वो मतलब उसके इमेज भी आपको बता देती है यहाँ पे और शो कर देते हैं, और यहाँ इसके साथ ही ब्रांड्स के नेम और बाकी जो कॉलम्स है बिल्कुल क्लियर और विजिबल है ना। तो ये एक अच्छा फीचर है इसमें। इसके साथ ये आपको ये भी बता देती है कि FBA के लिए प्रोडक्ट एलिजिबल है, यानी अगर आप FBA कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बाद इस पे हम एक बात हम करेंगे, क्योंकि मैंने जो इनिशियल स्कैनिंग्स की है मुझे इस कॉलम में थोड़ा बहुत जो है वो मिसकैलकुलेशन या एक किस्म से मिस्टेक्स लग रही हैं, जिस पे हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस तरह हमें ये एक बहुत अच्छा फीचर इमेज का है कि आपको प्रोडक्ट की इमेज भी जो है यहाँ पे शो करता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको पहले से ही पता लग जाता है कि आया इसने सही प्रोडक्ट जो है वो ट्रेस की, यानी इस तरह ये आपको ये भी बता देता है कि आया ये प्रोडक्ट SNL के लिए, स्मार्ट एंड लाइट प्रोग्राम के लिए जो है एलिजिबल है, यानी आप इनरोल कर सकते हैं इसमें, यानी ठीक है। इस तरह बाकी फीचर जो है इसके वो तकरीबन जो है वो बाकी जो पिछले स्कैनिंग टूल्स है उन्हीं की तरह है। अगर आप देख सकते हैं प्रॉफिट, ROI, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। इसी तरह साइज टायर है जो इसमें के प्रोडक्ट जो है वो लार्ज है, ओवर साइज है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह आपको ये एक और भी फीचर जो पिछले टूल्स में नहीं था कि आए ये ब्रांड ब्लॉक या ब्लैक लिस्टेड है, यानी ठीक है जी। और इसी तरह मेल्टेबल, क्या है ये प्रोडक्ट मेल्टेबल है, यानी मेल्टेबल प्रोडक्ट्स कैसे कहते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स हो गई जो पिघलती हैं और खराब हो जाती है ना हीट की वजह से या टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने फिल्टर्स कैसे अप्लाई करने हैं। आपने सिंपली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसिन का फिल्टर है, आपने इसमें ऐसा करना होगा कि इसमें कंटेन्स इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, ये वाला फिल्टर आपने अप्लाई करना। मतलब कुछ प्रोडक्ट इस तरह होती है जो अमेजोन पे अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, और वो सप्लायर से ट्रेस करके फिर वहां एसिन की जगह वो खाली होते, तो हमें ये प्रोडक्ट चाहिए नहीं जो सप्लायर के पास हो और अमेजोन पे वो लिस्ट ही ना हो, ठीक है। तो हम इज नॉट एम्प्टी का एसिन पे ये फिल्टर अप्लाई करते हैं। इसी तरह हम इसके बाद जो है BSR रैंक या BSR, इस पे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर तो बाकी जो हमने पिछले स्कैनिंग्स में जिस तरह के क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो सबसे मेजर क्राइटेरिया सबसे मेजर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स इस सप्लायर के पास अवेलेबल हो, ठीक है, तो आपने उसी का जो है वो लास्ट डेड जोन या जो लिमिट हम रखते हैं ना हंटिंग के दौरान किसी कैटेगरी के लिए। अब देखें यहाँ पे हेल्थ और ब्यूटी जो है वो मेनली इसके पास है, ठीक है, तो हमने ब्यूटी का ही डेड जोन रखना है लास्ट। मतलब हम BSR पे फिल्टर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपने रेंज में करना है, ठीक है, इन रेंज फ्रॉम वन टू लेट्स से हम कहते हैं कि हम ब्यूटी में 95,000 1 लाख तक जाते हैं, ठीक है, तो हमें 95,000 कर लेता हूं। मतलब वो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ दिखाए जाए सिर्फ, या वो प्रोडक्ट्स इनसे जो है फिल्टर आउट किए जाए जो 95,000 से ऊपर हो। मतलब सिर्फ वो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ दिखाए जाए या रहने दिए जाए जो 1 से 95,000 उनके BSR जो है इस दरमियान हो, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो प्रॉफिट का फिल्टर लगा लेते हैं। इसमें आपने जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है, ये वाला फिल्टर आपने प्रॉफिट पे। अब ये आपकी मर्जी में, तो मिनिमम जो है एक प्रोडक्ट में $1 प्रॉफिट जो है वो रखता हूं, ठीक है, फिल्टर्स में, तो मैंने $1 ही यहां रहने दिया। इसके बाद हम ROI का फिल्टर अप्लाई करेंगे। अच्छा, ROI में आपने जो है वो यही फिल्टर इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है, ये आपने लगाना है। जैसे कि हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, मैं पुट करता हूं 10%,
ठीक है। तो ये कुछ फिल्टर्स थे जो हमने लगाए हैं। आप इस तरह आप और भी आप अपने मर्जी के जो फिल्टर्स हैं, इस जो वीडियो है इसका मकसद सिर्फ यही था कि आपको rocketsource.io जो नया टूल है स्कैनिंग का, उसका ट्यूटोरियल, उसका तरीका बताना था कि किस तरह आप उससे सिंपली आप एक शीट स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरह अब जो है मैं जो बात करने वाला था वो FBA एलिजिबल पे है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट के सामने जो है वो FBA एलिजिबल पे फॉल्स आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट आप इस टूल के बकौल कि ये आप FBA एज FBA आप इसे नहीं लिस्ट कर सकते। आप इस पर FBM कर सकते हैं, बल्कि FBA नहीं कर सकते। या तो ये प्रोडक्ट डेंजरस है, या इस तरह कोई दूसरा इसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप FBA के लिए प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं है। जिसके सामने ट्रू आ रहा हो उस पर आप FBA कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने नोट किया है वो ये है कि इस प्रोडक्ट में, सॉरी, इस शीट में काफी ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आपको फॉल्स दिखाई दे रहे हों, लेकिन अगर आप विजिट करें इन प्रोडक्ट्स पे तो इनमें काफी मतलब FBA सेलर्स होंगे। इस टूल के बकौल ये FBA नहीं हो सकता इन प्रोडक्ट्स पे, लेकिन वहां FBA सेलर्स होंगे और काफी नए सेलर्स भी होंगे, जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि जी आप कर सकते हैं इस पे मतलब FBA कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो बेटर ऑप्शन है वो आपने खुद मैनुअली एक दफा चेक करना होगा। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें काफी सही, ये मैं नहीं बता रहा कि पूरा ही गलत है, मतलब कुछ इसमें अभी भी एक्सेप्शंस हैं। इसमें भी मतलब लाइक ये प्रोडक्ट है, लाइक हेयर स्प्रेज इन्होंने किए कि ये फॉल्स हैं, इस पे आप जो है वो FBA नहीं कर सकते, तो वो ठीक है। वो लाइक इसमें इन्होंने जो फॉल्स के ऑप्शन है वो उन प्रोडक्ट्स के सामने भी इन्होंने दिए हुए हैं जिनका मतलब ये कहते हैं कि यार मैन्युफैक्चरर ने कोई डायमेंशन ही नहीं दी प्रोडक्ट की। तो इस तरह शीट में काफी प्रोडक्ट्स होती है जिसका मैन्युफैक्चरर ने डायमेंशन नहीं दिया होता। ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने ये पुट कर दिया होता है कि ये प्रोडक्ट FBA के लिए एलिजिबल नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है। क्योंकि हम मैनुअली हम डायमेंशन जो है फिर सप्लायर हमें भेज देता है जब हमारी इन्वेंट्री जो है वो शिप होती है अमेजोन की तरफ। ठीक है। या हम अमेजोन से सिंपल एक यूनिट की डायमेंशन जो है वो भी लिस्टिंग से देख सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो हैजमिथ है। अब ये प्रोडक्ट लेट्स से ये कह रहे हैं कि हैजमिथ है, तो ये फिर आपने मैनुअली चेक करनी होती है। ठीक है। तो ये जो कॉलम है एट लास्ट अगर मैं सम अप करूं अपनी बात को, तो आपने ये वाला कॉलम जो है इसको यहां पे इग्नोर करना है। आपने जो है इसका सोल्यूशन क्या, आपने इसके बजाय आपने खुद जो है मैनुअली जाकर चेक करना होगा कि आया इस पे FBA हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, आपने जो है वो ये शीट डाउनलोड कैसे करनी है, सिंपली आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। और इसे आपने जो है वो डाउनलोड एज XLSX इस फॉर्म में आपने जो है इसको डाउनलोड करना है। अच्छा, ये हमारे साथ जो है वो डाउनलोड हो गया। यहाँ पे आप रिजल्ट्स पर पेज जो होते हैं वो यहाँ पे आपको 50 दिखाई दे रहा है। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट्स डाउनलोड होंगी जो शीट में, वो अगर यहाँ पे 50 रिजल्ट्स हो या 100 हो या 70 जितने भी हो, वो आपके साथ पूरा शीट ही डाउनलोड होगा। ठीक है। अच्छा, इसे अब हम ओपन करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है वो वही शीट जो हमने स्कैन की है ये हमारे पास आ गया है। इस पे जो फिल्टर्स हमने अप्लाई किए हैं वो भी यहाँ जो है वो सिंपली यहाँ ऑलरेडी अप्लाइड होंगे, जो हमने ऑलरेडी अप्लाई किया था। अब उस शीट में जो सप्लायर ने हमें दिया था उसमें तकरीबन जो है वो 4000 प्लस प्रोडक्ट है। अभी आफ्टर अप्लाइंग फिल्टर्स यहाँ 346 प्रोडक्ट्स जो हैं वो रह चुके हैं। अब आपने मैनुअली इनको जो है वो शॉर्टलिस्ट करना है 1 बाय 1, और अगर आपके पास और फिल्टर आप इस पे लगाना चाहें साइज के हवाले से, वेट के हवाले से, प्रॉफिट के हवाले से, मार्जिन के हवाले से, ROI के हवाले से, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं वो फिल्टर्स। अच्छा, यहाँ पे फिल्टर्स लगाने का तरीका क्या है, आपने कंट्रोल A करके सबको सेलेक्ट करना है और सॉर्ट एंड फिल्टर पे यहाँ पे आपने इन पे फिल्टर अप्लाई करना है। तो आप सिंपली जो है आप यहाँ से
फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स पे आप। ठीक है, तो ये सेशन इस वीडियो में हमने बात की है rocketsource.io जो टूल है हमारे पास, उसको कैसे जो है हमने यूज करना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मेरे बातों की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।